तो चैनल तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। रिकर्जन पे बेस है, रूट टू लीफ पाथ सम। ठीक है, इजी लेवल का प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है। तो चलो देखते हैं इसका रिकर्जन कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें क्या गिवन है, ट्री गिवन है 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 ये रूट है और हमें एक टारगेट गिवन है, टारगेट है 2। तो हम रूट से किसी भी एक लीफ तक जाएंगे, सबको सम करेंगे और सम करने के बाद अगर मेरा टारगेट अचीव हो जाता है तो रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलो सिंपली तरीके से इसको हैंडल करते हैं। यहाँ पर देखो हमें क्या गिवन है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर मैं टारगेट ले लेता हूँ, क्या यहाँ पर भी कुछ दे देते हैं 10 10 5 15 2 17 1 18। टारगेट अगर मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 18 है मेरा टारगेट। ठीक है, 18 मेरा टारगेट है। तो क्या करना है कि हमें रूट से शुरू करना है, रूट से शुरू करना है और किसी भी एक लीफ तक जाना है। तो पहले जब हम जाएंगे तो हम क्या करते हैं, रूट से पहले लेफ़्ट जाएंगे फिर राइट जाएंगे। तो यही हम करेंगे। तो लेफ़्ट गए लेफ़्ट गए लेफ़्ट गए, इसका सम देखा, अगर सम हमारा टारगेट के इक्वल हुआ तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, नहीं तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। फिर वापस आएगा फिर यहाँ जाएगा, फिर इस लीफ तक आएगा, हुआ तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। बस इसी तरीके से करना है। लेकिन कोड की गहराइयों को किस तरीके से समझना है, यहाँ पर मेन हमें वो देखना है। क्योंकि ये लॉजिक तो हर किसी ने सोच लिया होगा, यहाँ से यहाँ तक आएंगे नहीं तो वापस जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे नहीं तो वापस जाएंगे। लेकिन इसके पीछे लॉजिक कैसे कैसे आते हैं यहाँ तक, कैसे जाते हैं वापस, ये मेन मैटर करता है। ठीक है, मेरे लिए तो यही चीज़ मेन मैटर करती थी, क्योंकि मुझे रिकर्जन में काफ़ी चीज़ें अभी भी दिक्कत होती हैं, पहले भी होती थी। तो ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है यार। देखो जब भी हम कहीं भी जाएंगे, ठीक है, कब एक तो मैं DFS एक नाम का फंक्शन बना लूँगा। ठीक है, मैं एक बूल DFS फंक्शन बना लूँगा। ठीक है, DFS फंक्शन बना लिया। अब इसमें देखो क्या क्या होगा, जो मेरा मेन फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो तो मुझे देना ही देना है, रूट देनी है ऑब्वियसली, ट्रैवर्स करना है। और मुझे यहाँ पर किसका खबर रखनी है, सम। क्या सम मेरा टारगेट के इक्वल हो रहा है या नहीं। ठीक है, इंट सम इंट टारगेट, ये चीज़ मुझे इसमें देनी है। इंट सम हो गया और इंट टारगेट हो गया। ठीक है, अब देखो सबसे बेस कंडीशन क्या है, कि बेस कंडीशन क्या है कि मैं एक लीफ नोड पे हूँ। ठीक है, बेस कंडीशन क्या है कि मैं लीफ नोड पे हूँ, मतलब इफ़ नॉट रूट ऑफ लेफ्ट, अगर मेरा रूट का लेफ्ट भी नहीं है एंड रूट का राइट भी नहीं है। ठीक है, अगर मेरा रूट का लेफ्ट भी नहीं है और मेरा रूट का राइट भी नहीं है, मतलब मैं क्या हूँ, किसी एक लीफ पर हूँ। अगर मैं किसी लीफ पर हूँ तो मैं क्या चेक करूँगा, उस लीफ को सब में ऐड करो और चेक करो क्या वो टारगेट के इक्वल है या नहीं। इफ़ सम प्लस रूट का डेटा। ठीक है, देखो मैं क्या करूँगा, जब मैं लेफ्ट जाऊँगा तो मैं इसको प्लस करूँगा, जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो इसके पास क्या होगा 1, यहाँ पर आऊँगा तो इसके पास क्या होगा 1 + 2, फिर यहाँ आऊँगा तो इसके पास क्या होगा 1 + 2 + 4। ठीक है, 1 + 2 + 4। तो 1 + 2 + 4 में अब मैं 8 ऐड करूँगा और वो चेक करूँगा क्या वो मेरा टारगेट के इक्वल है। अगर वो टारगेट के इक्वल है तो ये नोड मुझे क्या रिटर्न कर देगी, ट्रू। तो रिटर्न क्या कर देगी, इफ़ अगर ऐसा है तो रिटर्न क्या कर दो, ट्रू कर देगी। ये नोड क्या रिटर्न कर देगी, ट्रू कर देगी। अगर ऐसा नहीं है तो ये नोड क्या रिटर्न करेगी, फॉल्स रिटर्न कर देगी। ठीक है, ये नोड क्या रिटर्न कर देगी, फॉल्स रिटर्न कर देगी। ये तो हमारी बेस कंडीशन हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, बेस कंडीशन हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, देखो हम रूट से, ये तो हमारी बेस कंडीशन होगा। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, एक बूल ले लेंगे लेफ़्ट, कि हम लेफ़्ट में जाते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास इनिशियल में क्या मान लेता हूँ कि हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। बूल लेफ़्ट और राइट दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, अभी मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ। अब देखो अब कैसे, अब अगर मेरा रूट का लेफ़्ट है तो मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट में जाऊँगा। ठीक है, अगर मेरा रूट का लेफ़्ट है, अब मैं क्या हूँ, यहाँ पर रूट पे हूँ। अगर मेरा रूट का लेफ़्ट एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट में जाऊँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट में जाऊँगा। लेफ़्ट इज इक्वल्स टू DFS ऑफ रूट का लेफ़्ट, और उसमें क्या कर दो, रूट को प्लस करके चले जाओ, सम प्लस रूट का डेटा और टारगेट। ठीक है, ये था इसका लेफ्ट था, हाँ था, तो ये क्या चला गया, इसके लेफ्ट में चला गया। इसके लेफ्ट में क्या लेके गया, 1 को लेके गया।
अब इसका लेफ्ट जाएगा तो 1+2 को लेके जाएगा। अब ये इसके लेफ्ट में जाएगा तो 1+2+4 को लेके जाएगा। अब ये चेक करेगा क्या इसका लेफ्ट है, नहीं है। अभी इस कंडीशन में क्या इसका लेफ्ट है, नहीं है। अब क्या इसका राइट है, इसका राइट भी नहीं है। तो ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल अगर इसका राइट होता, अगर मैं इसका राइट बना दूँ 10, ठीक है, इसका लेफ्ट है, नहीं है। तो अभी क्या करेगा, इसके राइट को चेक करेगा। तो क्या करेगा, अब इफ़ रूट का राइट, अगर रूट का लेफ्ट नहीं है तो रूट का राइट चेक करो, ठीक है। तो राइट इज इक्वल्स टू DFS ऑफ रूट के राइट के साथ इसको पास करेंगे। अगर रूट का लेफ्ट नहीं है तो क्या चेक करेगा, रूट का राइट चेक करेगा, रूट के राइट में चला जाएगा। अगर दोनों ही नहीं है, अगर ये दोनों ही नहीं है, ना तो रूट का लेफ्ट है और ना ही रूट का राइट है, तो क्या करो, सम को चेक करो, क्या वो टारगेट के इक्वल है, क्या वो 18 के इक्वल है। 8 4 12 2 16 1 17, 17 नॉट इक्वल्स टू 18। तो क्या करेगा, तो रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो इस वाली रूट ने इसको क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब ये 4 के पास आया, ठीक है, अब ये 4 के पास आया। अब ये 4 का लेफ्ट चेक कर चुका, अभी क्या करेगा, 4 का राइट चेक करेगा, 4 का राइट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से भी इसको क्या मिल गया, ये वापस आ गया फॉल्स लेके। इसका लेफ्ट इसका फॉल्स लेके आया, इसका राइट भी फॉल्स लेकर आया। अब ये दोनों क्या जाएंगे, 2 के पास जाएंगे इनका। अब इन दोनों का मैं क्या रिटर्न करूँगा, इसको रिटर्न लेफ्ट और फॉल्स, सॉरी लेफ्ट और राइट, ठीक है। इन दोनों का क्या रिटर्न कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट और राइट। इसका लेफ्ट इसको क्या लेके दिया, फॉल्स, इसका राइट इसको क्या लेके दिया, फॉल्स। अब ये 2 को क्या रिटर्न करेगा, इन दोनों का और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। फॉल्स और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। तो 2 इसके 2 के पास क्या आया, फॉल्स रिटर्न आया, ठीक है। 4 के पास, सॉरी 4 के पास क्या आया, फॉल्स रिटर्न आया। 4 के लेफ्ट ने फॉल्स दिया, 4 के राइट ने फॉल्स दिया, तो 4 के पास एक्चुअल में क्या आ गया, फॉल्स आ गया, ठीक है। अब ये 2 के पास जाएगा, क्या लेके जाएगा, अपना फॉल्स लेके जाएगा। अब 2 के राइट में चेक करेगा, ठीक है। 2 यहाँ पर इसका सम क्या था 1, तो 2 के राइट में क्या जाएगा 1+5, फिर इसके लेफ्ट में जाएगा 1+5+10, ये कितना हो गया 10 5 15 1 16, और सॉरी 1+2, फिर 1+2+5+10, 1+2+5+10। अब इसको चेक करा, क्या सम इसका लेफ्ट है, नहीं, इसका राइट है, नहीं। तो इसका टारगेट क्या सम की इक्वल है, इसका सम क्या टारगेट के इक्वल है। सम कितना हो रहा है 18, टारगेट कितना था 18, हाँ दोनों का इक्वल है। तो यहाँ से ये रिटर्न क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न करेगा ट्रू। तो यहाँ से जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो इसके पास ये भी ये ट्रू रिटर्न कर दिया। तो फॉल्स और ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू क्या होता है मेरा, ट्रू। तो इसके पास क्या आ गया, ट्रू। अब यहाँ से चाहे कुछ भी रिटर्न कर दे, अगर इसके पास ट्रू आ गया तो ट्रू के साथ किसी का भी और करेंगे तो क्या रिटर्न होगा, ट्रू। इसलिए हमने क्या करा यहाँ पर, रिटर्न लेफ्ट और राइट। उसका लेफ्ट में से ट्रू मिल जाए या उसके राइट में से ट्रू मिल जाए, बस हमें ट्रू चाहिए और हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। यही हमारा कोड था। अब चलो इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो हमने क्या करा, लेफ्ट और राइट नहीं है तो सम चेक करो टारगेट के इक्वल हो रहा है कि नहीं। सम में रूट का डेटा डालो, टारगेट के चेक करो, अगर है तो रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। उसकी नोट क्या रिटर्न कर देगी, फॉल्स। अब बोल लेफ्ट और राइट हमने क्या ले लिए, फॉल्स ले ली इनिशियली। अगर रूट का लेफ्ट है तो उसको लेफ्ट में कॉल करेंगे, उसका राइट है तो उसको राइट में कॉल करेंगे, और लेफ्ट और राइट जो भी रिटर्न करेंगे उन दोनों का और कर देंगे, ठीक है। और जो भी होगा हम यहाँ पर अब इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, रिटर्न या रिटर्न ट्रू या फॉल्स जो भी होगा वो रिटर्न कर देगा। इसको सबमिट करना है। आई होप आपको ये रिकर्जन समझ आया। इफ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। इसी के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।